नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं गोंदिया पंचायत में, जो बिजुआ ब्लॉक जिला लखीमपुर खीरी में स्थित है। और हम आपको यहाँ के विकास कार्य तो दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ के कुछ समस्याओं के बारे में भी बताएंगे। और ये समस्याएं कुछ दो तीन जो रास्तों की हैं, सड़कों की हैं, काफी पुरानी है। और हमने सुना है कि यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है वो इसके ऊपर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और सफलता उन्हें बाकी जगह तो काम करने में मिली है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे जहाँ पे उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो हम आए हैं प्रधान जी से मिलने के लिए और हमारा सौभाग्य है कि वो देखिए प्रधान जी ही निकल करके आ रहे हैं। ये उनका आवास है और प्रधान प्रतिनिधि पलविंदर सिंह जी हैं और वो आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ हम बातचीत करें और यहाँ गोंदिया के विकास कार्यों के बारे में जाने और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। और काम तो काफी हुए हैं, यहाँ की जनता से भी हमने बातचीत की थी, यहाँ के रास्ते देखे थे, सड़कें देखी थी, बहुत बढ़िया काम हुए हैं। लेकिन एक दो मेजर समस्याएं भी हैं। पलविंदर सिंह जी आ गए हैं, प्रधान प्रतिनिधि गोंदिया के। और ऐसे तो यहाँ पे प्रधान है जसवीर कौर, प्रधान जी की धर्मपत्नी है। अभी वो यहाँ पे नहीं है, किसी मीटिंग वगैरह में गई है, क्योंकि ये प्रतिनिधि है, सलाहकार है प्रधान जी के। तो इनसे बात करेंगे पंचायत के बारे में। ये रास्ता बना है? जी जी। अभी हाँ जी। ये वहाँ तक, गुरुद्वारे तक? नहीं, वो जहाँ मेड़ दिया थे हाँ, वहाँ से लगा। अच्छा, वहाँ तक जी। कितने दिन पहले? वही 3 महीने हो गए। अच्छा, किसने बनवाया ये? हाँ जी। बलविंदर प्रधान। हाँ जी। ये रास्ता जिसकी जिक्र हो रहा था, ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों मीटर रास्ता है जो बनवाया गया है यहाँ गोंदिया पंचायत के प्रधान पलविंदर सिंह के द्वारा। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि ये आगे गुरुद्वारा दिख रहा है आपको, ये गुरुद्वारे तक लगभग बना हुआ है। सैकड़ों मीटर ये है रास्ता। और ये रास्ता वैसे तो किन्हीं और जनप्रतिनिधियों की ओर से चाहिए था, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये नहीं बना तो इसको, जैसा कि लोगों ने बताया है कि प्रधान ने अपनी ग्राम निधि वगैरह से ये रास्ते का निर्माण कराया है। ये पहले कच्चा रास्ता था, आने जाने में कैसे तकलीफ होती थी? गाड़ी नहीं निकलती, पैदल ही निकल पाते थे। अच्छा, जब पैदल नहीं निकल पाते थे, रास्ता जो है अब ये बनने के बाद इतना अच्छा हो गया है और काफी अच्छा खड़ंजा लगा हुआ है, जैसा कि खड़ंजा लगना चाहिए। हाँ, ये प्रधान जी की तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बहुत काम किया, इंटरलॉक का पूरा काम किया। हाँ, हम लोगों को तो रास्ता चाहिए, हमें कोई ना आवास चाहिए ना कॉलोनी चाहिए। नहीं, वो तो सही है। देखिए, हाँ देखिए, ये सही है, ये मांग जो है सही है। यहाँ देखिए, ये जो के लोकल ग्रामीण है और यही होना चाहिए, इनकी मांग बिल्कुल सही है। इनका कहने का मतलब भाई, इनको आवास नहीं चाहिए, इन्हें कुछ अपनी निजी तौर पे कोई योजना नहीं चाहिए, लेकिन रास्ते अच्छे होने चाहिए। और सही बात है, जब रास्ते अच्छे होते हैं तभी आदमी बढ़िया काम कर पाता है, कहीं आ जा पाता है, चाहे वो नौकरी हो या खेती हो या कोई चीज हो। जी, जब सड़कें अच्छी हो जाती हैं तब सुख सुविधा साधन संपन्नता आती है। और ये रास्ते से बड़े इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये लोग काफी खुश हैं ये रास्ता बनने से। से बना गया, एक घर है उसको भी खड़ंजा दे दिया है, वो तो गलत किया है, कहाँ झाला उधर खड़ंजा नहीं दिया है सरकार ने। ये सोचो आप, एक घर को खड़ंजा लगवा दिया है। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? वो उधर गाँव के पूरब साइड। क्या नाम है उनका? इधर 80 घर है, 80 घरों में खड़ंजा नहीं लगा था, मक्खन। अच्छा, इधर 80 घर है, किसी के घर में खड़ंजा नहीं गया है अब तक का। अरे जी, देखिए, ये भी कहीं पर भेदभाव देखिए सुनने को आ रहा है कि कोई मक्खन सिंह करके रहते हैं और उनके वहां तक खड़ंजा लग गया और बाकी 80 घरों में गांव में कहीं यहाँ पे घर नहीं लग पाया है। कोई भी कर सरदारी निकलेंगे उसपे सब निकलता है। हाँ जी, सही बात है भाई। रास्ता जब बननी चाहिए, मान लीजिए निजी रास्ता नहीं किसी के। हाँ, जब रास्ता बनता है तो सबके लिए बनता है, ये सही बात है। जैसे गौशाला बनवाई सरकार ने, अभी कोई अधिकारी डीएम एसडीएम कोई भी आ जाए जी तो वहाँ पानी भर जाए, जाने में असमर्थ है। आप तो भूल देखिए। हाँ, जी। बहुत भेज रहे ऊपर से पैसा भेज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ये बिचौलिए बीच वाले। अब क्या हम बताएं? जो भी प्रशासन से इससे संबंधित लोग हैं उनको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। गोंदिया पंचायत के पास ये रास्ता है और ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें जानकारी लिखी हुई है इस रास्ते की, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये रास्ता बना हुआ है। ये खड़ंजा जो सामने गया हुआ है, यहाँ पे कोई मक्खन सिंह जी हैं जिनका ये घर दिख रहा है और ये बड़ा सा घर इस बिल्डिंग के ऊपर बाज बना हुआ है। और इसी के बारे में लोगों का एतराज़ था कि एक घर को रास्ता दे दिया गया और बाकी घरों को क्यों नहीं मिला।
गोंदिया गांव के बीच से ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये आया हुआ है। ये बहुत लंबा रास्ता है और ये रास्ता आप देखें इधर चला गया है। ये देखें, इधर ये जंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये, और वहाँ पर गोंदिया की गौशाला है। लेकिन ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें यहाँ पर ये चारों ओर, ये आप चारों ओर देख लें, इधर भी देखें, इधर भी और इधर भी, ये पूरा कच्चा रास्ता है। और यहाँ पर बारिश में और हर किसी भी जब भी इस तरह की हालातों में ये रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है। आने जाने का यहाँ पे कोई साधन नहीं है, बस ये कच्चा रास्ता ही है। जब तक ये ठीक है तभी तक इस पे लोग आ जा सकते हैं। गड्ढे हो जाते हैं और गाड़ियाँ देखें, ट्राली है, ट्रैक्टर है, निकलने में यहाँ पर बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ध्यान देने की यह है कि जो गौशाला है, तो गौशाले तक जो चारा वगैरह, भूसा वगैरह जाता है, वो सैकड़ों कुंटलों में होता है और वो यहाँ तक आने जाने में उसकी बड़ी परेशानी, बड़ी समस्याएं हैं। तो आप देखें ये इसकी, और ये हर साल आपको दिखाया जाता है और ये समस्या इस पे कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, आपने कुछ सड़कें देखी, कुछ रास्ते देखे, हमने आपको कुछ खड़ंजे दिखाए, बहुत कमाल के रास्ते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अभी आपने लोगों की बात सुनी कि जिन्होंने बताया रास्ते में चलते वाले लोगों ने कि इतने बढ़िया रास्ते इससे पहले, यानी इस कार्यकाल से पहले नहीं बने थे। और जैसे कि आपने गुरुद्वारा साहब के आसपास देखा कि ये जो आने जाने का रास्ता बहुत खराब था और अब बन गया है। और गुरुद्वारा साहब के साथ साथ में आपको बता दें कि ये जो अन्य कृषि एक व्यवसाय है और यहाँ पे किसान जो बड़े हैं उनका एक कार्य है, और उसके लिए संसाधन जरूरी होते हैं ताकि वो बढ़िया से कार्य हो सके। और संसाधन में सबसे प्रथम नंबर होता है सड़कों का। तो इससे पहले कभी लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, सारे कच्चे रास्ते थे। तो बारिश के दिनों में भर जाते हैं तो 1-2 महीने आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इस पंचायत में यहाँ पे प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो खेतों के आसपास के जो रास्ते थे उनको खड़ंजा युक्त कर दिया, यानी खड़ंजा सब जगह लग गया है, जैसे कि अभी हम आपको दिखा दें। लेकिन कुछ जो हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम में प्रधान जी के दरवाजे पर, कि कुछ यहाँ पे समस्याएं भी हैं, और वो समस्याओं के बारे में और कुछ और बात करने के लिए प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे ही बात करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधान जी, काम तो हमने देखे कि काफी सारे हुए हैं, लोगों ने बड़ी तारीफ की, हम जगह जगह घूमे, बहुत लोगों ने आपकी पंचायत के बारे में बताया कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन आपकी तकलीफ क्या है? हमें लगता है कि कुछ समस्या है, आप खुश नहीं है। क्या है, और तो काम अच्छे हमारे सारे स्कूलों के अच्छे हैं। सारे दोनों स्कूलों में बाउंड्री हो गई है, नीचे टाइल्स लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन स्कूलों के बारे में प्रधान जी बता रहे थे जो आपने देखा, आगे की बात बताएंगे प्रधान। आगे एक हमारे यहाँ गौशाला बनी है, बड़ी गौशाला है, ये ब्लॉक में सबसे बड़ी गौशाला है। तो इसमें लगभग क्षमता 400 की है। मौके पर हमारे यहाँ 300 जानवर हैं। तो जानवरों के चारे के लिए बड़ी दिक्कत है। आने जाने के लिए हमको लगभग 300-400 कुंटल भूसा चाहिए एक मंथ का। तो रास्ते में निकास, आगे बरसात आ रही है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इसमें और तो नहीं, तारकुन नहीं तो खड़ंजा तो लग जाना चाहिए। 1 किलोमीटर गौशाला का दूरी है, छटन्ने के घर से लेके गौशाला तक 1 किलोमीटर है। हम क्या उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं? उसी रास्ते पे खड़े हैं। तो ये आप दिखाएं, हम अपने कैमरे ये देखें आप, ये रास्ता जहां आप देख रहे हैं, ये गोंदिया गांव आगे है, और वहां से हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। और ये पूरा कच्चा रास्ता, और ये ठीक इधर इस ओर जहाँ हम जगह है, हमको प्रधान जी वहाँ पे लेकर के आए हैं। और ये आपको दूर जंगल दिख रहा है, वहाँ पे गौशाला है। तो ये करीब 1 किलोमीटर के ऊपर का रास्ता है और ये पूरा कच्चा है। आप नीचे देखें, ये पूरा कच्चा है, इस ओर भी कच्चा है, सब और कच्चा है। अब आप ये सोचेंगे अगर तेज बारिश हो जाए एक दिन तो यहाँ पे पैर रखना मुश्किल होगा। और यही तकलीफ है, ये दर्द है, क्योंकि इसी रास्ते से गौशाला तक चारा जाता है, भूसा जाता है, और भी जानवरों के जो भी तकलीफें हैं, जो भी उनको इंतजाम लगते हैं, वो जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे इंसानों के लिए, बात जानवरों की नहीं है, इंसानों को भी है, क्योंकि चारों ओर खेत है, आप देखें दूर दूर तक। तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो भी अपनी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर या जो भी बैलगाड़ी लेके चलते हैं उसमें कम से कम आसानी से चल सके। ये तकलीफ प्रधान जी बता रहे हैं। क्या प्रधान जी इसमें हुआ है अब तक के प्रयास? वीडियो साहब से भी कहा गया है, एसडीएम को भी पत्र दिया गया है, विकास अधिकारी को दिया गया है पत्र। और ये रास्ता बहुत लंबा है, ये अलीगंज तक जाता है। चलो हम कहते हैं पूरा ना बने तो गौशाला तक तो क्लियर हो जाए। यहाँ कोई जानवर बीमार हो गया, डॉक्टर कैसे आएगा?
कोई अधिकारी आएंगे देखने, कोई चेक करने आएगा तो कैसे पहुंचेंगे? ये दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं या मुझसे बात करें। एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए हैं। जी प्रधान जी बता रहे हैं कि भाई कुछ रास्ते वगैरह की समस्या है और कैसा है, मतलब क्या प्रधान जी सही कर रहे हैं? सही बात है, रास्तों में तो दिक्कत है ही है। नहीं मतलब आप लोग को आने जाने की भी दिक्कत है? आने जाने तो दिक्कत है ही, जब कच्चे रास्ते में पानी भरेगा आदमी जाएगा कहाँ? तो प्रधान जी ने तो बाकी बहुत से सारे रास्ते बनवाए हैं, ये रास्ता क्यों नहीं प्रधान जी बनवा? प्रधान जी अब ऑर्डर दे रहे हैं, जब ऊपर से पास नहीं वो होता तो प्रधान जी क्या करेंगे? तो आप देखें कि इस बात को जनता भी समझ रही है कि प्रधान तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब सवाल है कि शासन प्रशासन ही साथ नहीं दे रहा है, तो भाई आखिर आप प्रधान के नाते कोशिश ही तो कर सकते हैं, मांग ही तो कर सकते हैं। एक भाई साहब और हैं, यहीं के निवासी हैं आप? तो कैसा काम वगैरह चल रहा है, प्रधानी कैसी चली है? बढ़िया चलिए, बढ़िया चली है। हाँ एक और भाई साहब जा रहे हैं, भैया कहाँ, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ यही यहीं के हैं। काम वगैरह कैसे चल रहे हैं प्रधान जी? बढ़िया बढ़िया। लोग भी बता रहे हैं कि इस रास्ते में जहाँ पर प्रधान लेकर के हमको आए हैं और ये जो गौशाला वाला मेन रास्ता है, इसका बनना, इसका होना बहुत जरूरी है। तो प्रधान जी इसके अलावा जो काम तो काफी सारे हुए हैं पंचायत में। इस लोगों ने बताया, जनता ने बताया कि गोंदिया पंचायत के अंदर, गोंदिया पंचायत में ये जो कंट्रोवर्सी बीती है और कुछ महीने इसके बचे हैं, बहुत सारे विकास कार्य हुए, अभी हमने देखे भी हैं, पब्लिक में भी देखे। ये आप बताएं कि और क्या क्या खास रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयास रहे हैं आप? प्रयास एक तो हमारे शमशान घाट की दिक्कत है। शमशान घाट में शेड चाहिए, चलो बाउंड्री नहीं चाहिए, एक दो शेड चाहिए। आगे दिक्कत बाउंड्री भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बाउंड्री भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। एक बारात घर की दिक्कत है, जैसे हर कोई ये कहता है स्कूल की चाबी दबा दो, कोई बरसात में, बरसात का कोई पता नहीं है कब हो जाए, तो कोई कहता है पंचायत भवन की चाबी दबा दो बारात रोकने के लिए। बारात घर स्कूल में तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, तो मुख्य कारण बारात घर का, बारात घर बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रस्ताव दिए हैं, उन्होंने लिख रखा है, शमशान घाट का भी लिखा मैंने और बारात घर का भी लिखा। दोस्तों आपको एक बात बताते हैं, ये बलविंदर सिंह प्रधान जी हैं, वो इस वाले कार्यकाल में प्रधान जरूर रहे हैं, लेकिन ये पूर्व प्रधान नहीं, ये पहले भी एक बार प्रधान रह चुका है और इस क्षेत्र काफी जानी मानी हस्ती है, बहुत सम्मानीय और बहुत ही इनका काफी बड़ा नाम है इनके काम को लेकर। हमेशा इंसान का नाम उसके काम को लेकर होता है, तो इनके काम को लेकर इनका बड़ा नाम है। और इस क्षेत्र में लोग इनको जब भी इनकी सीट आती है तो ये बहुत आराम से लोग पूछते हैं कि उनको मालूम है कि अगर कुछ काम कहीं होंगे गोंदिया के अंदर तो इनके ही किए होंगे। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब अगर यहाँ पे कुछ 2-3 चीजों की समस्या है, जैसे कि गौशाला और इस रास्ते की और खासतौर से शमशान घाट और बारात, तो शासन में बैठे हुए लोगों को ऐसे सम्मानी और ऐसे मेहनती प्रधानों को खासतौर से जो एक उनकी जायज मांग है, कोई नाजायज नहीं है, ये नहीं कह रहे कि वो बिल्डिंग गिरा करके आप हमको बारात घर दे दो और वो वहाँ पे हमको शमशान घाट दे दो, या ये रास्ता खोद करके नया रास्ता बना दो। अरे भाई देख ही रहे हैं आप लोग कि कच्चे रास्ते हैं और ये शासन में बैठे हुए लोगों ने कहा हुआ है कि जहाँ जगह होगी वहाँ पे हम शमशान देंगे, बारात घर देंगे, तो जब यहाँ जगह है तो उन्हें देना चाहिए और इनकी मांग भी इन्होंने प्रस्ताव भी दे रखे हैं। प्रधान जी की उम्मीद है और जरूर ऐसा लगता है कि शासन की उम्मीद पर ध्यान देगा। प्रधान जी बचा हुआ कुछ 2-4 महीने का कार्यकाल आपके पास बचा हुआ है, ऐसा तो कहने को तो 1 साल है, लेकिन कुछ 2-4 महीने कार्य के उस पर क्या सोच के चल? जितना पहले भी विकास अच्छा हुआ है, आगे भी हम लोगों की यही सोच है, काम बढ़िया से बढ़िया हो। हम लोग तो मेन मुद्दा है रास्तों का। हाँ, अभी हमारी शुरुआत में जब इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी तो प्रधान जी ने कहा था कि हमारा मेन फोकस है विकास का रास्तों का, और आपने देखा कि वाकई रास्ते बहुत बढ़िया बने हुए हैं। गाँव का तो काम लगभग हो चुका है और जैसे फार्मों का रास्ते हैं इनमें दिक्कत है, फार्मों के लिए दिक्कत है और गांव का तो खैर कंप्लीट है, कोई गंदगी नहीं। ये फार्मों की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप देखें, आप ये देखें कि 2 खेतों के बीच में, यानी दोनों तरफ चक है और उसके बीच में जो रोड है, जिसे इसी को चक रोड कहा जाता है, तो ये रास्ता कच्चा है। तो प्रधान जी का कहने का मतलब यह है कि अगर ये रास्ते भी खंजे से या बढ़िया हो जाएंगे तो आने जाने में सुविधा होगी बारिश के दिनों में, और आजकल गाड़ियां निकलती, सारे साधन सब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही खेती होती है, तो इन कच्चे रास्तों पे उतना बढ़िया नहीं हो सकती। जब ये अच्छा कलेजे के साथ हो जाएगा तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टोरी आपने देखी, ये गोंदिया पंचायत की स्टोरी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी जरूर लगी होगी, इसे आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके से आते रहेंगे प्रधान जी से मिलने के लिए, यहाँ लोगों से बात करने के लिए, और खास तौर से जो आप रास्ते देख रहे हैं
इसकी खबर लेने के लिए कि शासन प्रशासन ने इसके बारे में कुछ सुना या नहीं सुना। तो दोस्तों नजर रखिए हम पर और इन रास्तों पर।